राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को तहे दिल से नमस्कार करती हूँ। आज हम नवरात्रि के 8वें दिन की कथा को सुनेंगे। नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा जी की 8वीं शक्ति का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की पूजा करने का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ है, सिद्ध फलदायिनी है। इसकी उपासना से भक्तों के सभी पापों का नाश हो जाता है। श्वेते वर्षे समारूढ़ा श्वेतांबर धरा शुचि महागौरी शुभम दधन महादेव प्रमोददा। आइए अब हम नवरात्रि के 8वें दिन की कथा का श्रवण करते हैं। ऋषि बोले कि हे राजन, इस प्रकार मैंने देवी जी का उत्तम महात्म्य तुम्हें सुनाया। जिसने इस जगत को धारण कर रखा है वह देवी इस प्रकार के प्रभाव वाली है। वही देवी विद्या देती है, वही विष्णु की माया है। हे राजन, तुमको इस वेश्या को और भी विवेक जनों को मोहित कर रखा है। यह पहले भी मोहित थे, फिर आगे भी मोहित होगे। इसलिए हे महाराज, तुम उसी परमेश्वरी की शरण में जाओ, क्योंकि वही देवी आराधना करने पर मनुष्यों को भोग, स्वर्ण, मोक्ष प्रदान करती है। मार्कंडेय ऋषि बोले कि कौष्टुकी जी, इस प्रकार ऋषि की बात सुनकर राजा सुरथ ने उत्तम व्रतधारी महाभाग मेघा ऋषि को प्रणाम किया और ममता, राज्य आदि के हरण से दुखी होकर तत्काल ही वह राजा तपस्या करने के लिए चला गया। वह वेश्य भी नदी के समीप जाकर भगवती के दर्शनार्थ देवी के सुक्त का जप करने लगा। फिर राजा और वेश्य दोनों नदी के समीप मृतिका से देवी की मूर्ति बनाकर प्रतिदिन पुष्प, धूप से हवन और तर्पण करने लगे। धीरे धीरे आहार थोड़ा करते हुए निराहार होकर एकाग्रता से देवी जी के मन में मन लगाकर एक चित्त होकर श्री देवी की आराधना करने लगे। उन दोनों ने बलि प्रदान के समय अपने अंगों के रुधिर का शोषण किया। इसी प्रकार संयम पूर्वक 3 वर्ष तक वे देवी की पूजा करते रहे। तब तो जगत को धारण करने वाली देवी ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया। तब राजा से चंडिका देवी बोली कि हे राजन, कुल नंदन, तुम दोनों जिस अभिष्ट की प्राप्ति के लिए मेरी प्रार्थना कर रहे हो वह मुझसे मांगो। मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हुई। मार्कंडेय जी बोले कि तब राजा ने तो दूसरे जन्म में अक्षय रहने वाला राज्य मांगा और इस जन्म में शत्रु सेना का बलपूर्वक नाश करके फिर अपने राज्य की प्राप्ति का वरदान मांगा। वेश्या का चित्त संसार से खिन्न हो चुका था, इसलिए उस बुद्धिमान ने उस ज्ञान का वर मांगा जिसके द्वारा संसार की अहंता, ममतात्मक आसक्ति नष्ट हो जाए। तब देवी ने वरदान दिया कि हे राजन, थोड़े दिनों तक तुम अपने राज्य का सुख भोगोगे, कठिनता के बिना ही अपने शत्रुओं का नाश करोगे। वहीं पर तुम्हारा राज्य स्थिर हो जाएगा। फिर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, पर फिर मृत्यु के बाद सूर्य देव के अंश द्वारा जन्म पाकर इस पृथ्वी पर सावर्णिक नाम से मनु होगे। हे श्रेष्ठ वेश्य, तुमने तो बहुत ही उत्तम वर मांगा है। मैं उस वर को तुम्हें देती हूँ। मोक्ष प्राप्ति के लिए तुम्हें उस ज्ञान की प्राप्ति होगी। मार्कंडेय जी बोले कि इस प्रकार देवी ने अभिलक्षित वरदान दिए। फिर उन दोनों की भक्ति पूर्वक स्तुति से प्रसन्न होकर देवी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार वह क्षत्रिय श्रेष्ठ सूरत देवी से वर पाकर फिर सूर्य से उत्पन्न होकर सावर्णिक नामक मनु होगा। अब हम देवी सूक्त का पाठ सुनेंगे। भगवती बोली कि मैं रुद्र, वसु, आदित्य, विश्व देव रूप से सर्वत्र विचरती हूँ। मित्र, वरुण, इंद्र, अग्नि, अश्वनी कुमारों को भी मैंने ही धारण कर रखा है। सोम, याग, विश्वकर्मा, सूर्य, ईश्वर नाम के देव मैंने ही धारण कर रखे हैं। जो देवताओं के उद्देश्य से प्रचुर हवि युक्त सोमयागादि का अनुष्ठान करते हैं, उन यजमानों का फल मुझ में ही विद्यमान है। इस ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री, पार्थिव अपार्थिव देने वाली मैं ही हूँ। ब्रह्मा साक्षात संवित ज्ञान रूपा भी मैं ही हूँ। यह ज्ञान ही सब उपासनाओं का मूल है। मैं ही अनंत जीवों में प्रविष्ट हूँ। देवता इस प्रकार अनेक भावों से मेरी उपासना करते हैं। जीव जो अन्न आदि खाद्य द्रव्य भक्षण करते हैं, देवता है वे प्राण धारण करते हैं तथा सुनता है। यह सब क्रियाएं मेरे द्वारा ही सिद्ध होती है। जो मुझको इस दृष्टि से नहीं देखता है वे नाश को प्राप्त होते हैं। हे सौम्य, तुमसे जो तत्व कहे हैं इन्हें श्रद्धा पूर्वक सुनो। मैं यह उपदेश स्वयं दे रही हूँ।
देवता और मनुष्यों द्वारा यही सेवित है। मैं जिसे चाहती हूँ उसे उच्च पद प्रदान कर देती हूँ, ब्रह्मा बना देती हूँ तथा ऋषि और सर्व ज्ञान संपन्न सुमेधा बनाती हूँ। रुद्र के लिए धनुष खींचती हूँ, इस प्रकार मैं सर्वत्र व्याप्त हूँ। मेरी आत्मा ने जगत पिता को उत्पन्न किया। इसके ऊपर भाग में आनंदमय कोश के अंदर विज्ञानमय कोश में मेरा कारण अवस्थित है। मैं समस्त भुवनों में प्रविष्ट होकर रहती हूँ। स्वर्गलोक में मेरे शरीर से स्पष्ट है। मैं जल वायु की भांति प्रतीत होती हूँ, तभी यह सारी सृष्टि आरंभ होती है। इस स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के परे भी मैं विद्यमान हूँ, यही मेरी महिमा है। अब हम अपराध क्षमापन स्रोत सुनेंगे। माता, मैं मंत्र, यंत्र, स्तुति, आवाहन, ध्यान, स्तुति, कथा, मुद्रा करना कुछ भी नहीं जानता। केवल तुम्हारा भजन करता हूँ। मेरे अपराध क्षमा करो। अज्ञान से, दरिद्रता से, विरह से लिप्त हूँ। हे देवी, अपनी चरण सेवा में त्रुटि समझते हुए भी तुम मेरे अपराध को क्षमा करो। मेरा सर्व प्रकार से उद्धार करो। पृथ्वी की भांति पुत्रों का सरल स्वभाव से अपने पुत्रों के अपराध क्षमा करो। हे शिवे, मेरा त्याग कभी मत करना। समुचित रूप से मेरा ध्यान रखना। हे जगन माता, तेरी आराधना नहीं कर पाता हूँ, तब भी तुम्हारा स्नेह मेरे ऊपर बरसता रहता है। सभी को छोड़कर आपकी शरण में रहूंगा। मेरे इस शरीर को उपयोगी बनाओ। हे माता, यदि आपकी कृपा मुझ पर न हुई तो मैं बिना सहारे इस जगत में उदर पोषक ही बना रहूंगा। स्व पाप की, जल पाप की, माधु पाप की होकर भी निराशित रहूंगा। चिरकाल तक कोटि स्वर्ण मुद्रा की इच्छा रखता हुआ तुम्हारा चिंतन करता रहूंगा। हे जननी, जपनीय जप विद्याओं का कैसे ज्ञान करूं? चिता की भस्म लेप कर, हलाहल विश्व का पान कर, दिशा का वस्त्र धारण कर, जटाधारी बना कंठ में सर्पों को लपेटे, पशुपति शंकर के पति वाली, कपाल हाथ में लिए भूतेशों को पालन करने वाली, जगदीश की पदवी देने वाली, हे भवानी, तुम्हारी शरण में फल मिलेगा। न मोक्ष की आकांक्षा है, न संपूर्ण वैभव की इच्छा है, न मुझे ज्ञान की अपेक्षा है। शशि मुखी की सेवा करता रहूं, यही इच्छा है और कोई इच्छा नहीं है। हे जननी, तुमसे मांगता हूँ कि जन्म लेकर मुझे तुम्हारी चरण सेवा में अवसर देना। हे मृडानी, हे रुद्राणी, शिवे शिव भवानी का जाप करता रहूं। हे श्यामे, तुम यदि किंचित मात्र भी मुझ अनाथ पर कृपा कर दो तो मेरा कल्याण हो जाए। तुम्हारा भजन करता रहूं, कीर्तन करता रहूं। हे दुर्गे, दया देने वाली, मैं भूख और प्यास के वशीभूत होकर भी तुम्हारा स्मरण करता रहूं। हे जगदम्बे, इससे विचित्र और अनोखी बात क्या हो सकती है कि तुम अपनी कृपा से मुझे परिपूर्ण कर दो। अपराधी जानते हुए भी हे माता, मेरे जैसे उपेक्षित पुत्र को तुम भूल मत जाना। मेरे समान पापी इस संसार में और कोई नहीं है। तुम्हारे समान पापों को हरण करने वाला भी कोई नहीं है। ऐसा जानकर हे महादेवी, तुम जो उचित समझो वही करो। अब हम सिद्ध कुंजी का स्रोत का पाठ करेंगे। मंत्र: ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ग्लो होम क्ली जू से ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ज्वल हम सम लम शम फट स्वाहा। यह सिद्ध कुंजी का स्रोत है। कुंजी का स्रोत का श्रवण करेंगे। शिव स्वरूपिणी, मधु केटव नाशिनी, महासुर घातिनी और शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों को नष्ट करने वाली आपको नमस्कार है। हे महादेवी, आप मेरे जप को सिद्ध करें। आप ऐं रूप से जगत की उत्पत्ति, ह्रीं रूप से पालन, क्लीं रूप से संहार करने वाली, चामुंडा रूप से चंड नामक दैत्य का वध करने वाली, ये स्वरूप से भक्तों को अभिष्ट वर देने वाली, विच्चे रूप से अभय प्रदान करने वाली, नरवाण मंत्र स्वरूप वाली हे जगदम्बा, आपको नमस्कार है। धाम धीम धू स्वरूप दुर्जटी की पत्नी, वाम वीम वूम स्वरूप वाघ की अधीश्वरी सरस्वती, क्राम क्रीम क्रूम रूपिणी कालिका, शाम शीम शूम स्वरूपिणी शांति देवी, मेरा कल्याण करो। हुम हुम स्वरूप वाली हुक्कार रूपिणी देवी, जम 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 रूपिणी जम्भुना दिनी देवी तथा भ्राम भ्रीम भ्रूम स्वरूप वाली भैरवी, भद्रा तथा भवानी, आपको बारंबार नमस्कार है। अम कम चम टम तम
से कुरु कुरु स्वाहा तक का पाठ करें। पाम पीम पुम स्वरूपिणी पार्वती पूर्णा खाम खीम खूम रूपिणी खेचरी एवं मलाम मलीम मुलूम मूल विस्तीर्ण रूपिणी कुंजिका देवी को नमस्कार है तथा साम सीम सूम स्वरूप वाली दुर्गा सप्तशती के समस्त मंत्रों की सिद्धि हे देवी मुझे प्राप्त हो। जिन्होंने नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखे हैं, पूजा करी है, तो उन्हें नवरात्रि के अष्टमी और नवमी में से एक दिन छोटी बच्चियों को भोजन कराना चाहिए। उसके क्या नियम हैं, धर्म हैं, वो हम सुनेंगे। श्री दुर्गा के भक्त को देवी जी की अतिशय प्रसन्नता के लिए नवरात्रि में अष्टमी और नवमी के दिन छोटी छोटी बच्चियों को भोजन अवश्य खिलाना चाहिए। इन छोटी बच्चियों की संख्या 9 होनी चाहिए, किंतु भोजन कराने वाली कन्याएं 2 वर्ष से कम और 10 वर्ष से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। 2 वर्ष की कन्या कुमारी, 3 वर्ष की कन्या त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या कालिका, 7 वर्ष की कन्या चंडिका, 8 वर्ष की कन्या शांभवी, 9 वर्ष की कन्या दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या सुभद्रा के नाम से जानी जाती है। क्रमशः इन सब कुमारियों के नमस्कार मंत्र भी हैं। कुमारपेय नमः, त्रिमूर्ते नमः, कल्याणे नमः, रोहिणे नमः, कालिकाय नमः, चंडिकाय नमः, शांभवे नमः, दुर्गाय नमः, सुभद्राय नमः। कुमारियों में हीनांगी, अधिकांगी, कुरूपा नहीं होनी चाहिए। जब छोटी बच्चियों को भोजन करा दें तो भोजन कराने के बाद उनके तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं और दक्षिणा दें और लाल चुंदड़ी उन्हें जरूर ओढ़ाएं। जो मनुष्य ऐसा करता है, माँ भगवती उसके सभी मनोरथ पूर्ण कर देती है। एक बार बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे ब्राह्मण, चैत्र व आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत और त्योहार क्यों मनाया जाता है? नवरात्रि के व्रत का क्या फल मिलता है? इसे किस प्रकार करना चाहिए? पहले इस व्रत को किसने किया? कृपया आप हमें बताइए। बृहस्पति जी के इस प्रश्न के उत्तर में ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देव, प्राणियों की हित की इच्छा के लिए तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोकामना पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य, विष्णु, नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। ये नवरात्रे व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इसको करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख मिलता है और मोक्ष चाहने वाले को मोक्ष प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य निरोगी हो जाता है, मनुष्य की संपूर्ण विपत्तियां दूर हो जाती है, घर में सुख समृद्धि की वृद्धि होती है, निसंतान स्त्रियों को पुत्र प्राप्त होता है, मनुष्य के समस्त पापों से उसे छुटकारा मिल जाता है और मन की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जो मनुष्य नवरात्रि व्रत को नहीं करता है वह अनेक दुखों को भोगता है। उसके संतान नहीं होती, घर में धन धान्य से रहित रहता है, भूख और प्यास से धरती पर विचरण करता है तथा संज्ञाहीन हो जाता है। जो सधवा स्त्री नवरात्रि के व्रत को नहीं करती है उसे पति सुख प्राप्त नहीं होता और उस घर में पति पत्नी में हमेशा क्लेश रहता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय भोजन करने पर भी पूरा फल प्राप्त होता है। 10 दिन बंधु बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए। हे देव, जिसने पहले इस व्रत को किया वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति भगवान बोले कि हे ब्राह्मण, मनुष्यों के कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो, मैं सावधान होकर सुन रहा हूँ। आपकी शरण में आकर मेरा कल्याण अवश्य होगा। हे ब्राह्मण, कृपा करके मुझे विस्तार से कथा सुनाइए। ब्रह्मा जी बोले कि प्राचीन काल में एक नगर में पीठत नाम का एक अनाथ ब्राह्मण रहता था। वह माँ दुर्गा का भक्त था।
उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या थी। वह कन्या सुमति अपने पिता के घर बाल्यकाल में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उसका पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा करता था और होम करता था। उसकी लड़की हमेशा अपने पिता के साथ पूजा में उपस्थित रहती थी। लेकिन एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेल क्रीड़ा में लग गई और भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को अपनी पुत्री की इस असावधानी को देखकर बहुत गुस्सा आया। वह अपनी पुत्री से कहने लगा कि अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या किसी दरिद्र व्यक्ति से ही तेरा विवाह करूंगा। पिता का वचन सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, सब तरह से आपके अधीन हूँ, जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा ही कीजिए। राजा से, कुष्ठ रोगी से, दरिद्र से, जिसके साथ आप मेरा विवाह करना चाहें आप कर दीजिए, परंतु मेरे भाग्य में जो लिखा है वह तो अटल है। जो जैसा कर्म करता है उसको उन्हीं कर्मों के अनुसार फल मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देना ईश्वर के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़ने से तृण उसको अधिक प्रदीप्त कर देता है, उसी प्रकार कन्या के निर्भयतापूर्ण कहे गए वचन सुनकर उसके पिता को उसके ऊपर और भी अधिक क्रोध आया। उसने अपनी कन्या सुमति का विवाह कोढ़ग्रस्त व्यक्ति से कर दिया और अत्यंत क्रोधित होकर अपनी पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्मों का फल भोगो। भाग्य के भरोसे रहकर मैं देखता हूँ तुम क्या कर लेती हो। पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति मन में विचार करने लगी कि अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य, जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुशायुक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत करी। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर देवी भगवती ने पूर्व पुण्यों के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहा कि हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वर मांग लो, मैं तुम्हें वर देने के लिए आई हूँ। भगवती दुर्गा का यह वचन सुनकर सुमति ने कहा कि आप कौन हैं, वह मुझसे कहो। सुमति का ऐसा वचन सुनकर माँ देवी भगवती ने कहा कि हे पुत्री, मैं आदि शक्ति भगवती हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या, मैं ही सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों के दुखों को सुखों में बदल देती हूँ। हे कल्याणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्यों के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। हे पुत्री, मैं तेरे पूर्व जन्म के बारे में बताती हूँ, तुम ध्यान से सुनो। हे पुत्री, तुम पूर्व जन्म में एक निषाद की स्त्री थी और पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी करी। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाही पकड़ कर ले गए और जेल में बंद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को भोजन नहीं दिया। उस समय चैत्र के नवरात्रि चल रहे थे। तुमने नवरात्रि के व्रत में अन्न जल ग्रहण नहीं किया। इस तरह 9 दिन तक चैत्र नवरात्रि के तुम्हारे व्रत हो गए। हे पुत्री, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुझे मनवांछित फल देने के लिए आई हूँ। जो तेरी इच्छा हो वो तू फल मांग ले। इस प्रकार माँ दुर्गा के वचन सुनकर सुमति बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे माँ दुर्गे भवानी, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर कर दीजिए। तब माँ दुर्गा ने कहा कि हे पुत्री, तुमने चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों तक उपवास रहकर व्रत किया। तुम अपने 9 नवरात्रि व्रतों में से एक दिन के नवरात्रि व्रत का पुण्य फल अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दो। उससे
तेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा और वह स्वस्थ सुंदर कंचन काया जैसा हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले कि इस प्रकार देवी के वचन सुनकर वह सुमति बहुत प्रसन्न हुई और उसने अपने चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों के व्रतों में से एक दिन के व्रत का फल अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण कर दिया, जिससे उसका पति निरोगी हो गया, स्वस्थ और सुंदर कंचन जैसी काया वाला हो गया। तब सुमति अपने पति की मनोहर देह देखकर देवी की स्तुति करने लगी और बोली कि हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, सभी प्राणियों के दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोगी करने वाली, प्रसन्न हो और मन वांछित वर देने वाली, हे माँ भवानी प्रसन्न हो, मन वांछित वर देने वाली, दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझ निरपराध अबला को मेरे पिता ने कोढ़ी मनुष्य के साथ मेरा विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत मैं निर्जन वन में विचरण कर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा में उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बृहस्पति, उस सुमति के ऐसे स्तुति सुनकर माँ देवी बहुत प्रसन्न हुई और बोली कि हे कल्याणी, तेरे उदालय नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान और जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर प्रदान कर देवी ने सुमति से कहा कि हे पुत्री, और जो कुछ भी इच्छा हो वह तुम वर मांगो। भगवती दुर्गा का ऐसा वचन सुनकर सुमति ने कहा कि हे भगवती, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि के व्रत की विधि बताइए, ताकि मैं उस व्रत को करके संपूर्ण फल प्राप्त कर सकूं। इस प्रकार सुमति के वचन सुनकर माँ दुर्गा ने कहा कि हे ब्रह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्रि व्रत की विधि बतलाती हूँ, जिसको सुनने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। चैत्र मास और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत न कर सकें तो एक समय भोजन करने वाला व्रत करें। विद्वान ब्राह्मण से शुभ मुहूर्त पर घट स्थापना करवाएं, वाटिका बनाकर उसको जल से सींचे और ज्वारे उगाएं। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी की मूर्ति स्थापित करें। नित्य विधि विधान से पूजा करें। पुष्प, दीपक और अगरबत्ती करें। बिजोरा के फल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ्य देने से कीर्ति, दाख से अर्घ्य देने से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से अर्घ्य देने से सुख की प्राप्ति, केले से अर्घ्य देने से आभूषण की प्राप्ति। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ्य देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेलपत्र, नारियल, दाख, कदम आदि से हवन करें। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर और चंपा के पुष्पों से धन और बेल पत्तों से तेज व सुख की प्राप्ति होती है। आंवले से कीर्ति की, केले से पुत्र की, कमल से राज सम्मान की, दाख से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल और फलों से होम करने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य विधि विधान से होम करके ब्राह्मण को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे, यज्ञ की सिद्धि के लिए दक्षिणा दें और विधि विधान से जो व्यक्ति नवरात्रि के व्रत करता है उसके सभी मनवांछित फल प्राप्त होते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो दान किया जाता है उसका करोड़ गुना फल मिलता है। जो नवरात्रि के व्रत करता है उसे अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमति को व्रत की विधि और फल बताकर माँ देवी अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख और मरने पर मोक्ष को पाता है। हे बृहस्पति,
यह नवरात्रि व्रत का महात्म्य है जो मैंने तुम्हें सुनाया। यह सुनकर बृहस्पति जी बहुत प्रसन्न हुए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा करी जो आपने मुझे नवरात्रि के व्रत का महात्म्य सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। इस तरह आज हमने नवरात्रि के 8वें दिन की कथा सुनी। नवरात्रि के 9वें दिन की कथा सुनने के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।